बहुत लोगों ने मुझसे बोला कि एक ऐसी यक्षिणी के संबंध में साधना हम बताइए आपकी, जो हम लोगों को कपड़े दे सके, पैसा दे सके, संपत्ति दे सके। तो मैंने कहा जया यक्षिणी हैं, संपन्न हैं, और ये आपको कहीं पे भी कर सकते हैं, स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं। तो बोले कठिन होगा, इसमें हम लोग मांस मछली शराब भी पीते हैं, मछली भी खाते हैं। तो मैंने कहा ये नहीं होगा, मांस मछली शराब से आप दूर रहना पड़ेगा। जया लक्ष्मी साधना सात्विक साधना है, स्त्री पुरुष दोनों भी कर सकते हैं। ये माँ तारा के समान धनदायकी है, वस्त्र देती है, धन देती है, ऐसी चीज़ें देती है जो आपकी ज़िंदगी में काम हो सके। कहीं से भी धन ला के देती है, वस्त्र देती है। तो बोले उसमें करना क्या है? तो मैंने कहा स्त्री पुरुष के लिए ये 15 दिन की साधना है। जया यक्षिणी साधना के लिए आपको काम करना ये है कि सात्विक तरीके से बैठना है, खाने में ना मांस मछली शराब दूर होना पड़ेगी। एक यक्षिणी की फ़ोटो लगानी है जिसके नीचे 7 जेवी चावल बनाना है, लौंग इलायची रखनी है, कपूर रखना है, नींबू रखना है, नारियल रखना है। और किसी योग गुरु के निर्देशन पे ये साधना संपन्न हो सकती है, क्योंकि यक्षिणी साधना है तो संकल्प विनियोग करन्यास करना पड़ेगा। और उसका जो मंत्र है वो आपको करने के लिए ओम जया लक्ष्मी सर्वरूपे सर्वदेहि देहि फट स्वाहा, ये मंत्र आपका सिद्ध है और योगों के द्वारा बताया जा रहा है, तो हम ऑटोमेटिक सिद्ध होगा। तो बोले हम पति पत्नी दोनों कर सकते। मैंने कहा नहीं, दोनों नहीं कर सकते, उसको आपको केवल आप स्वयं करेंगे। तो हमने अपने निर्देशन पे, हमारे जसपुर में एक राजवंश के लोग थे तो जुड़े हुए थे हमारे संप्रदाय से, तो उनके राजा साहब ने खुद स्वयं साधना की। हम लोग भी पीछे बैठे, कुटिया बनाई बगीचे में उनके लिए, मांस मछली शराब से दूर रखा, उनको फ़ोटो लगाई। तो वो क्योंकि हम लोग को हमें अपना गुरु मानते थे तो उनने हमारी फ़ोटो भी लगाई। आपका जो गुरु हो उसकी भी आप फ़ोटो लगा सकते हैं। संकल्प कराया, विनियोग कराया, और फिर उसके बाद करन्यास में उनको पानी ऐसे लेके बोला कि जब तक इस साधना पूरी नहीं हो जाती तब तक हम उठेंगे नहीं। पहले दिन से साधना चालू कर दी। डरावनी चीज़ें आती थी, सांप आते थे, यक्षिणियाँ आती थी, बोलती थी बंद कर दो, मैं उठा लूँगी, ये कर दूँगी, डस लूँगी, पर वो घबराए नहीं, मैं पीछे बैठा था। 14वें-15वें दिन वो भयानक रूप में आई, जिस प्रकार तारा होती उसी प्रकार आई, और उनके शरीर को डिस्टर्ब करने लगी, नोचने लगी। खप्पर देखी, वो डर गए। नरमंडों की माला पहनी। मैंने कहा डरो मत, ये आपकी परीक्षा ले रहा है। फिर उसके बाद सफ़ेद कपड़े में आई, फिर गुलाबी कपड़े में 17-18वें दिन से आई, उनके बगल में बैठ के पूरी साधना करने लगी। तो उनसे पूछी कि अब तुम चाहते क्यों, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तो तुम राजवंश से हो। बोले नहीं, हम अपनी प्रजा के लिए चाहते हैं, लोगों के लिए चाहते हैं, लोगों की मदद करने के लिए चाहते हैं। यहाँ की धान अच्छी होनी चाहिए, यहाँ पे सामान पैदा अच्छा होना चाहिए, कपड़े लत्ते हम लोगों को देना चाहते हैं, इतनी संपदा आप दो कि हम सबकी मदद कर सकें। तो बोले किस रूप में चाहते हैं महाराज साहब? तो बोले माँ के रूप में, बहन के रूप में, या पत्नी के रूप में? बोले नहीं, महाराज ने बोला है माँ के रूप में। तो फिर उन्होंने उसकी परीक्षा ली, उसमें सफल रहे, उनको पूर्ण दर्शन दिए, और तथास्तु बोली कि उनको एक गुटका दिया उनने, देखिए ऐसा पहनने वाला, और बोले इसमें रख के जब रात्रि कालीन तुम मुझे याद करोगे तब मैं उपस्थित होंगी और तुम्हें धन्य धान्य से हमेशा सुभूषित करूँगी, कपड़ों से सुशोभित करूँगी। इस ताबीज़ का ध्यान रखना, ये तुम्हारे वंश में जब तक रहेगा किसी प्रकार का कमी नहीं होगी। वो बहुत नेक थे, उनने कई आश्रमों में ज़मीन दी, कईयों की मदद कराई, कई स्कूल खोले। महायक्षिणी भी, जया यक्षिणी भी उनसे खुश थी और उनको संपन्नता प्राप्त होती रही। वो राजवंश आज भी है, उन्होंने कई आश्रमों के लिए ज़मीन दी है। मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी इंसान इस फील्ड में होता है, गरीबों की सेवाएं करता है, उसको यक्षिणियाँ साधना में मदद करती हैं। पर कुछ ऐसे निराले भी हो गए हैं जिनको यक्षिणी साधना मिल गई तो वो सोच लिए हम परमात्मा को प्राप्त कर लिए। यक्षिणी देवताओं और मानव के बीच में कड़ी होती है। मैं बार बार अपने स्पीचेस में कहता हूँ कि यदि भूत की साधना करोगे, प्रेत की साधना करोगे, वो सिद्धि होगी तो वो उसी योनि में जाओगी। केवल यक्षिणी योगिनी 2 ऐसी साधना है और 10 महा ऐसी विद्या साधना है जिसकी अगर माँ के रूप में आप पूजन करते तो वो मोक्ष के मार्ग तक ले जा सकती है। राजा साहब को सब प्राप्त हुआ। आज भी उनके पत्र प्रॉपर्टियाँ चल रही हैं, लोगों को चल रही हैं, किसी बड़ी पार्टी से जुड़े हुए भी हैं और धार्मिक कार्यों में लगे हुए हैं, गरीबों की सेवाएं कर रहे हैं, हमारे महाराज के कुष्ठ आश्रम में मदद करते हैं। मैं कहना चाहता कि हर एक को करनी चाहिए, पर योग गुरु तब मिल सकता है ना जब आप उसको ढूंढोगे। योग गुरुओं की कमी है इस समय। अब हम लोग तो किसी को दीक्षा देना बंद ही कर चुके हैं 1992 के बाद। हमारे पास समय भी नहीं, जंगल में रहते हैं।
अब हाँ, आपको करन्यास विनियोग संकल्प कैसे करें ये तो कोई भी पंडित आपको बता देगा। तो मैं कहना चाहता हूँ ये बहुत सुंदर यक्षिणी है। इसकी साधना स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं। धन धान आभूषण पैसा लत्ता दौलत हीरे जवाहरात सब देती है और आपको आशीर्वाद देती है कि आप 100 साल तक जिंदा रहो। जय माँ।